नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमेशन नोड्स के एक टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट आईडी कीज़। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म इनपुट और आउटपुट कहने का मतलब क्या होता है और आईडी कीज़ क्या होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ब्लेंडर में सेलेक्ट करके उसको जब हम लोग मूव करते हैं, उसका मूवमेंट उसका मूवमेंट, उसका लोकेशन, उसका रोटेशन और उसका स्केलिंग, ये तीन चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म में यूज़ की जाती हैं जनरली। तो अभी अगर हम लोगों को ये चीज़ अगर एनिमेशन नोड्स के थ्रू मैनिपुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐड मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट का एक मेन्यू है जिसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म इनपुट आउटपुट, मैट्रिक्स इनपुट, मैट्रिक्स आउटपुट, ये इनके बारे में अभी पहले बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्म इनपुट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों कर लेता हूँ, इनपुट और आउटपुट। ये दोनों नोड में क्या अंतर है, ये बेसिकली ये जो इनपुट वाला है, ये इस ऑब्जेक्ट का, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उसका रोटेशन और उसका स्केलिंग मुझे यहाँ पे मालूम चल जाएगा। कैसे? अगर मैं इसका व्यूअर चेक करता हूँ, लोकेशन देखिए, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करता हूँ तो उसका लोकेशन मुझे मालूम चल रहा है। ठीक है, या सपोज़ रोटेशन है तो रोटेट करूँगा तो उसका जो भी वैल्यू है या वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको आउटपुट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद उसका लोकेशन या रोटेशन या स्केलिंग आप यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन हो या रोटेशन हो या स्केलिंग हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक जो है वो जो ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एनिमेशन नोड्स में लेके आता है, और एक जो है ट्रांसफॉर्म आउटपुट, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल आपको कैसे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि मेरे पास एक मंकी है, ठीक है, और मुझे इसको मूव करना है किसी चीज़ के साथ। सपोज़ कि ये जो क्यूब है इसके साथ मूव करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो क्यूब है उसका जो इनपुट है लोकेशन का, वो मैं जो सुजैन है, मैं अभी इसको वायर फ्रेम में चला जाता हूँ, जो मंकी है इसके ट्रांसफॉर्म जो इसका जो लोकेशन है, पोजीशन है, इससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, जिससे कि जब भी मैं क्यूब को मूव करूँ तो साथ में ये भी मूव होना चाहिए, जिसको हम लोग जनरली पेरेंटिंग के थ्रू करते हैं। बट अगर एनिमेशन नोड के थ्रू करना है तो कैसे करते हैं? तो जो क्यूब है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ से पहले ग्रैब करेंगे। कैसे? इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसका लोकेशन हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया, और मिल गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्रिएट कर लेंगे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सुजैन को, और इसका लोकेशन हम लोग कंट्रोल करना है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग ये कंट्रोल कर पा रहे हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका अगर लोकेशन मैं इसके लोकेशन से कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं क्यूब को मूव करूँगा तो साथ में सुजैन भी मूव होगा। ठीक है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मुझे रोटेशन कनेक्ट करना है तो मैं रोटेशन कनेक्ट कर सकता हूँ, तो अभी रोटेट करने पे रोटेट भी होगा। बट अगर मैं स्केल करता हूँ तो वो स्केल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका जो स्केलिंग है वो कनेक्ट नहीं किया। सपोज़ अगर मुझे स्केलिंग करना है तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये स्केल भी होगा। मुझे रोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, बट पोजीशन होगा और स्केल होगा। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेसिक चीज़ यही है, और जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जनरली मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ एम्प्टी के साथ जब किसी इससे आपको कनेक्ट करना होता है, तो मैं अगर उसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, जो नए लोग हैं वो लोग क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो अब कैसे दिखाएंगे। हाँ, जहाँ जहाँ मैं ये इसको मूव करूँगा, सॉरी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ इसको मैं मूव करूँगा मेरा मंकी भी साथ में मूव हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे।
तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर मैथ नोड यूज़ कर लूँ, वेक्टर मैथ और ऐड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो अभी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोजीशन इसके अंदर ऐड हो गया, अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब अभी वेक्टर के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं वेक्टर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ होती है ये कि जब हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म इनपुट भी लेते हैं और उसका आउटपुट भी ले लेते हैं और उसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और एक और मैंने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसका लोकेशन ऑन कर लिया। अभी अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अभी तो स्टेबल लग रहा है ये, ठीक है। पहले तो अगर इसको जैसे ही मूव करते थे ये कहीं और चला जाता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन मूव करना चाहता हूँ, इसके बीच में कुछ ऑपरेशन करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर मैथ यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऐड, और इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ तो देखिए कि ये मूव होने लगता है और ये बस जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहा है, जबकि मेरा टाइम लाइन स्टैटिक है, कुछ भी नहीं हो रहा। बट ये क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि इसको मैं दोबारा रीसेट करता हूँ, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसको हम लोग फीडबैक लूप बोलते हैं एक तरह से। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले रहे हो फिर ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। आप जो एडिशन कर रहे हैं वो एक तरह का लूप में चलने लगता है, ठीक है। लोकेशन रीड कर रहा है, फिर उसमें लोकेशन अप्लाई कर रहा है, फिर उसको रीड कर रहा है, फिर अप्लाई कर रहा है, फिर रीड कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, और जो डिफरेंस है, जो एडिशन हो रहा है वैल्यू का, वो 0.06 हो रहा है, जिसकी वजह से वो जितनी बार ये नोड इवैल्यूएट हो रहा है उसके हिसाब से वो उतने उतने यूनिट्स आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है थ्रू एनिमेशन नोड्स, ठीक है। एनिमेशन नोड्स से मुझे इसको एनिमेट करना है, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एनिमेट वेक्टर, क्योंकि लोकेशन एक तरह का वेक्टर है, ठीक है, एक तरह का नहीं, लोकेशन वेक्टर है। तो इसको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा टाइम। तो ये जो जब भी हम इसको प्ले करते हैं तो ये जो वैल्यू दिखा रहा है टाइम लाइन में, ठीक है, 25, 26, ये जो भी वैल्यू है ये इसके अंदर फीड करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे दिखाना है कि मुझे बताना है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और एंडिंग पोजीशन क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे एक टाइम इन्फो क्रिएट कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको क्या देता है, जिस भी फ्रेम पे आपका ये हेडर रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, और मुझे बताना है स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन मैं देता हूँ, मान लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और जो एंड पोजीशन है वो ग्रिड के ऊपर है, जो 0 है, जो ओरिजिन पॉइंट है, और ड्यूरेशन है 20 फ्रेम्स। तो अभी अगर इसको मैं एनिमेट करता हूँ तो ये देखिए 20 फ्रेम्स तक ये एनिमेट होता है। चलिए इसका जो इंटरपोलेशन है वो मैं चेंज करता हूँ क्वाड्रेटिक में, तो थोड़ा स्मूथ होगा, राइट। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जो एंडिंग पोजीशन है वो जो सुजैन का पोजीशन था पहले वही हो, चाहे मैं इसको कितना भी, मैं इसको स्टार्टिंग पोजीशन कैसे भी चेंज करूँ, एंडिंग पोजीशन वही होना चाहिए जहाँ पे सुजैन है था, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए कि आपने यूज़ कर लिया ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और लोकेशन को मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, और एंडिंग पोजीशन बेसिकली पोजीशन है, ठीक है। तो अभी अगर मैं करूँ तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो बिहेवियर है ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईडी कीज़। आईडी कीज़ क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट का
जो भी पोजीशन था जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आपने छोड़ा, वहाँ पे उसका आप कुछ इनिशियल की फ्रेम्स, इनिशियल वैल्यूज़ जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको एन पैनल खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एन के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है आईडी कीज़, ठीक है। इसके अंदर आपको है इनिशियल ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इनिशियल ट्रांसफॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे आपका जो भी लास्ट पोजीशन था, अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है उसी को मैं स्टोर कर देता हूँ आईडी कीज़ में। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इनिशियल ट्रांसफॉर्म पे फ्रॉम करेंट ट्रांसफॉर्म का बटन क्लिक करना है और ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। तो ये अभी एनिमेट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट की जगह पे हम लोग हम लोग अभी क्रिएट कर सकते हैं आईडी की, ठीक है। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा अपना सुजैन, ठीक है। और यहाँ पे चूज़ आईडी की का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इनिशियल ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका लोकेशन है इसको मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ और अभी ये काम करेगा, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी की यूज़ करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक न्यू सीन ले लेता हूँ और इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं जल्दी से। स्प्लिट एनिमेशन नोड्स, न्यू नोड ट्री, और मान लीजिए यहाँ पे ये सब नहीं है और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट क्रिएट किया और टेक्स्ट में जाके मैं इसको करता हूँ सेंटर, ठीक है। इसको एनिमेट करना है मुझे, तो पहले तो क्या करूँगा, और मुझे पर कैरेक्टर एनिमेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि बट इसमें एक चीज़ क्या है ना, अभी देखिए अगर इसमें जाऊँगा आईडी कीज़ में तो यहाँ पे अभी क्रिएटेड नहीं है कुछ। इसको अलग अलग करने के लिए मेरे पास एक नोड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और मुझे बस अपडेट पे क्लिक करना है। तो ढेर सारे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। 4 टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। देखिए आपका एनिमेशन नोट्स ऑब्जेक्ट कंटेनर में दिखा रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो इनिशियल ट्रांसफॉर्म है वो क्रिएट कर देता है। तो आपको किया हुआ मिलता है, पहले नहीं होता था, पहले करना पड़ता था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आईडी कीज़ जो है ऑटोमेटिकली ये नोट क्रिएट कर देता है। तो अभी मान लीजिए मुझे ये एनिमेट करना है, तो मैं एनिमेट करने के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, पहले तो मुझे आईडी कीज़ चाहिए, तो ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ और ऑब्जेक्ट में, कहाँ गया ऑब्जेक्ट आईडी की, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है वैसे, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट पार्ट 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3 जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी इसको एनिमेट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इन आउटपुट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट क्रिएट किया मैंने और इसको मैंने लोकेशन मुझे मान लीजिए एनिमेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ इनिशियल ट्रांसफॉर्म, तो मुझे लोकेशन मिल जाएगा। पहले मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देता हूँ और जो लोकेशन है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है ये 0 0 0। तो जितने भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 सबका जो लोकेशन है वो 0 हो गया। तो यही गड़बड़ होता है। और इसको हम लोग को ठीक कैसे करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो पोजीशन है वो स्टोर करके रखा है किसमें, आईडी की में। तो ये लोकेशन मैं जैसे इसमें कनेक्ट करूँगा तो जो टेक्स्ट जिस जगह पे थे वहाँ पे वो चले जाते हैं, ठीक है। अभी इसको अगर मुझे एनिमेट करना है तो मैं बहुत इजीली इसको एनिमेट कर सकता हूँ। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि ऑफसेट वेक्टर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ऑफसेट वेक्टर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक वैल्यू यहाँ पे डाला हुआ है Z1, और इसको अगर मैं फॉल ऑफ को एनिमेट करूँ तो इस तरह का एनिमेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ डिले फॉल ऑफ, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे वो काम कर देगा, सिर्फ मुझे टाइम एनिमेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से।
बट मुझे मान लीजिए कि बाकी भी जो इसके रोटेशन और स्केलिंग भी है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कर सकता हूँ मैं। उसके लिए मुझे ये सब ऑन करना पड़ेगा और सबके लिए मुझे उसके हिसाब से जो ऑफसेट वेक्टर है, ऑफसेट ऑयलर है, फिर क्रिएट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं एक सिंपल मैट्रिक्स यूज़ कर लूँ। मैट्रिक्स में ये तीनों जो चैनल हैं, लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग, वो एक साथ होते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट की जगह पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या, मैट्रिक्स, ऑब्जेक्ट 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 और मैट्रिक्स आउटपुट। मैट्रिक्स इनपुट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म इनपुट की तरह है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि ये एक ही आपको सॉकेट मिलेगा जिसमें कि तीनों चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स आउटपुट क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का स्लॉट है और मैट्रिक्स का इनपुट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो अभी क्या करना है, मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये अपनी जगह पे आ गए। और अभी ऑफसेट करेंगे हम लोग क्या, मैट्रिक्स ऑफसेट मैट्रिक्स मैट्रिसेस मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या एनिमेट करना है, लोकेशन, रोटेशन या स्केलिंग, तीनों करते हैं, ठीक है। और इसमें फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। तो जो इनिशियल पोजीशन है वो मैं क्या करता हूँ कि इसको हम लोग कर लेते हैं जी में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। रोटेशन थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर लेते हैं, दिख रहा हो, ठीक है। तो रोटेशन मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया। स्केलिंग चाहे तो छोटा या बड़ा जैसा करना चाहे कर सकते हैं आप, सपोज ऐसा ही, ज़्यादा कुछ ऐसा रखते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं इसमें डालता हूँ और अगर आप टाइम को एनिमेट करेंगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे टाइम के लिए क्या, टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके। टाइम इन्फो क्रिएट कर लेते हैं, टाइम इन्फो, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अभी क्या होगा, ये एक्चुअली उल्टा हो रहा है, तो इसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके। तो इसको कर देते हैं हम लोग इन्वर्ट फॉल ऑफ। इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, फॉल ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ओके। तो अभी क्या होगा, जो एनिमेशन है वो कितना देर का है, 20 फ्रेम्स का है, और बीच में हर टेक्स्ट के बीच में जो डिले है वो 5 फ्रेम्स का है, और जो इंटरपोलेशन है वो मैं कर देता हूँ लीनियर से क्वाड्रेटिक, और इसको हम लोग मान लीजिए कि 50 फ्रेम्स रखते हैं, और इसका भी टाइम हम लोग कर देते हैं 50, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसको मैं अगर एनिमेट करता हूँ तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट आएगा, ठीक है। आपको लगता है कि ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ आसानी से। तो आईडी कीज़ का काम यहाँ पे आपको आता है। आप जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उसका ट्रांसफॉर्म आप सेव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म भी चाहिए और उसके ऊपर अप्लाई भी करना है, इस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट आईडी कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा, आई होप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।